गांव के आखिर में एक कदीम घर था जिसे सब लोग छोड़ चुके थे। लोग कहते थे कि वहां एक बदरूह रहती है जो रात के वक्त बाहर आती है। एक शाम एक नौजवान लड़की माया ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस घर की तहकीक करने का फैसला किया। रात का अंधेरा गहराइयों में छाया हुआ था। माया और उसके दोस्त घर के अंदर दाखिल हुए। दरवाजा क्रीक्ट के साथ खुला और एक अजीब सी सर्द हुआ ने उन्हें घेरा। दीवारों पर पुरानी तस्वीर थीं, जिनमें लोगों के चेहरों पर खौफ की झलक नजर आ रही थी। जब वो एक कमरे में पहुंचे तो अचानक दरवाजा बंद हो गया। माया ने अपनी टार्च जलाई और देखा कि कमरे के कोने में एक पुराना आईना है। इस आईने में एक साया नजर आया जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। इस साये की आंखें खून की तरह सरख थीं और वो हिंसते हुए माया की तरफ बढ़ता जा रहा था। माया और उसके दोस्त खौफ से कांपने लगे। वो दरवाजे की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन दरवाजा लाक हो चुका था। इस साये ने एक कदम और बढ़ाया और माया ने हाथ फेरा। महसूस किया कि उसकी सांसें रक रही हैं। फिर अचानक साया रक गया और एक मध्यम आवाज में बोला, तुम यहां क्यों आए हो? माया ने अपनी जर्रात जमा की और कहा, हम सिर्फ देखने आए थे। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। साया हंसा और कहा, यहां कोई नहीं आता और जो आता है वो वापस नहीं आता। उसकी बात सुनकर माया ने अपने दोस्तों को कहा कि वो आईने को तोड़ दें। जैसे ही उन्होंने आईने पर एक चीज फेंकी, आईना टूट गया और एक शदीद धमाके के साथ सारा कमरा रोशन हो गया। बदरूह एक चीख के साथ गायब हो गई और दरवाजा दोबारा खुल गया। माया और उसके दोस्त बाहर भाग निकले, लेकिन वो जानते थे कि वो कभी भी उस खौफनाक रात को भूल नहीं पाएंगे। इस दिन के बाद गांव के लोग इस घर के करीब जाने से डरते रहे और माया ने हमेशा के लिए इस खौफनाक दरख्त की कहानियों को सुना